हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए? क्या आप परेशान हैं? तो देखिए, परेशान होना लाजमी है क्योंकि आपने उतने दिन तक सालों तक पढ़ा नहीं और आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए। ठीक है, यदि तुम्हारे प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए और तुम सोच रहे हो कि मेरे फाइनल में क्या होगा, बहुत टेंशन में, बहुत परेशान हो, तो परेशान होना मैं ये नहीं कहूँगा, परेशान होना लाजमी है। जो बच्चा परेशान होता है वो अच्छा करता है, जिसे कुछ मतलब ही नहीं है, जिंदगी उसकी बेकार है। तो मैं फिर रिपीट करूँगा कि यदि तुम्हारे प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आए और तुम सोच रहे हो मेरा फाइनल में क्या होगा, घर वाले क्या बोलेंगे, उतने दिन तो क्या किए, मस्ती मौज कर दिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, परेशान होना लाजमी है, टेंशन में हो। लेकिन टेंशन क्या है? तो टेंशन भारत ऑनलाइन क्लासेस आपके टेंशन को दूर करेगा। उसके लिए क्या लेके आया है? उसके लिए आया है लास्ट 7 डेज में आप 90 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो। ये हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान है जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके पहले तो टेंशन क्या है? टेंशन छोड़ देना है, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो देखिए, मार्क्स अच्छी नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ तो पढ़े होगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारे जितने भी सारे यूट्यूब वाले हैं वो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो है वो सीबीएसई बोर्ड को, सीबीएसई बोर्ड के लिए ही क्या करते हैं, वो सारे प्लान लाते हैं। तो मैं आईसीएसई बोर्ड के लिए, हाँ, ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ होगा कि इसे कैसे चैलेंज करके आपको, आपके लिए क्या करना है, उसे एक प्लान प्रूफ, ऐसा नहीं कि बोल दिया हो गया, एक प्लान प्रूफ, एक टाइम टेबल कैसे क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं लेके आया हूँ। तो सबसे पहले क्या है, आपको 3 चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि अब 7 डेज बाकी है तो अब हमें क्या करना है, रात दिन पढ़ना है। ठीक है, अच्छी बात है, डू और डाई सिचुएशन है, ये करो या मरो वाली बोला जाता है। तो मैं उसके लिए एक लेके आया हूँ, जैसे उस टॉपिक का जनरली है, अभी नहीं तो कभी नहीं, कभी नहीं। तो इसे देखिए, एंड तक जरूर देखें, लास्ट तक देखें, अदरवाइज क्या हो सकता है, आप पिछड़ सकते हैं, आपकी मार्क्स खराब आ सकती है। तो ये पूरे जो है प्लान प्रूफ में पूरे टाइम टेबल के साथ में डे 1 से लेकर 7 तक कैसे पढ़ना है। जनरली क्या होता है, आईसीएसई बोर्ड बहुत सारे सिलेबस होते हैं, सारे बुक्स अलग अलग होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीबीएसई वाले में कंबाइन होता है। बट इसमें क्या, फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी अलग है, सारे चीज़ अलग अलग है, कंप्यूटर्स अलग है। अब जो इको लेते हैं, इको अलग हो गया, तो उसके कंपैरिजन यदि करें थोड़ा सा टफ है। तो इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट किए हैं आप लोगों के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोग जरूर एंड तक देखें और जरूर देखें, तभी फायदा मिलेगा। अदरवाइज आप स्किप कर देंगे तो कोई फायदा नहीं है, इसीलिए बोला था एंड तक जरूर देखें। तो देखिए जरा, यहाँ हम बेसिकली क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को लेके चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, बार बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे आप मोबाइल से चिपक के देख लो, वॉल्यूम बढ़ा के देख लो, ठीक है, किसी कोने में जाके अच्छे से देख लो, बट जरूर देख लो। तो देखिए ऐसा है, वॉल्यूम बढ़ा लो, कोने में चिपक लो, लेकिन जरूर देखना, एंड तक देखना, बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप पिछड़ जाओगे। ठीक है, लाइफ चेंजिंग ये जो कंसेप्ट है, ये जो वीडियो है, आपके लिए हो सकता है लाइफ चेंजिंग। अब बोले कि सर लाइफ तो बहुत बड़ी है, हमने भैया 10th फेल कर जाओगे तो किस बात का लाइफ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तुम अपने आप को प्रॉमिस कर लो कि नहीं, 7 डेज में यस आई कैन डू, करना है हमको, तुम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, एकदम अपने आप में प्रॉमिस कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी भी दिल्ली दूर नहीं है, ठीक है। तो 7 डेज काफ़ी होता है, लेकिन फुल प्रूफ प्लान, और अपने आप में प्रॉमिस कर लो, अपने आप में प्रॉमिस कर लो कि नहीं, सब कुछ छोड़ देना है। मतलब इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए तुम 3 टिप्स। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम आ गया पर रात दिन, ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ लिए हैं, खाना पीना छोड़ दिए हैं, कम खा रहे हैं, तो ये नहीं। इसके लिए क्या है, 3 टिप्स इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टिप्स, पढ़ाई के साथ साथ ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो पहला टिप्स में क्या है, पहला टिप्स में डाइट, ये भी जरूरी होता है, इसके बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज या मेडिटेशन,
एक्सरसाइज या मेडिटेशन। अब बोलोगे सर इसका क्या वास्ता, बोलेंगे यस इसका वास्ता बहुत सारा है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद पूरे अच्छी तरह से टाइम टेबल के साथ। तो ये 3 टिप्स पढ़ाई के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे डाइट का है तो डाइट भी जरूरी होता है। अब एक ऐसा कर लिए हैं कि आपको क्या पढ़ाई के साथ साथ अच्छा मतलब बैलेंस डाइट। अब ऐसा नहीं है कि पिज्जा मंगा खा लिए, बर्गर खा लिए, ठीक है, और मालूम चला कि आपकी पेट खराब हो गई। तो 7 डेज बार बोले बहुत क्रूशियल है आपके लिए, क्रूशियल मतलब डू एंड डाई सिचुएशन। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ ये 3 टिप्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ विथ स्टडीज। पढ़ाई के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है। खाना पीना का भी वास्ता होता है पढ़ाई से। अच्छे नहीं खाएंगे दिमाग नहीं चलेगा, दिमाग नहीं चलेगा तो आप पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो आपके 1 दिन 2 दिन ऐसे बर्बाद चलेंगे। या फिर आप क्या किए, खा लिए अननेसेसरी अनवांटेड वैसा चीज जो जरूरी नहीं है आपके लिए, पिज्जा बर्गर मंगा के खा लिए, कुछ भी खा लिए। तो आपको क्या करना है बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, और अच्छी तरह से भर पेट खा लिए तो नींद लगेगा, अरे भैया ठीक है कल है ना, कल पढ़ लेंगे। तो भैया कल नहीं आता। तो क्या है, सबसे पहले आपको करना ब्रेकफास्ट। देखिए बता रहे ब्रेकफास्ट में क्या करना है, हल्का लेना है, डाइट लाइट। फिर आपका क्या आ गया, दोपहर आ गया, मान लीजिए चलिए लंच का टाइम आ गया, तो लंच में थोड़ा सा आप हैवी ले सकते हैं। फिर शाम आ गया, शाम का टाइम नाइट हो गया या इवनिंग हो गया, जो भी बोल दीजिए आप। तो नाइट में भी लाइट ले सकते हैं क्योंकि आपको पढ़ाई करनी है। नहीं तो फिर ज़्यादा ले लेंगे, हैवी डाइट ले लेंगे तो आपको नींद आ जाएगा, फिर सो जाएंगे। बोले चलो ठीक है 1 घंटा सोते हैं, सो के उठते हैं, मालूम चला 1 की जगह में क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह आ गया, तो अपने आप में गुस्सा भी आएगा, थोड़ा सा टेंशन भी होगा। तो ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है। और क्या है, बैलेंस डाइट ले। अब इसके बारे में नहीं बोलूँगा, काजू किशमिश बादाम पिस्ता ये आप देख लेंगे, आपके पॉकेट जैसा अलाउ करता है। तो ये सबसे पहला क्या है, डाइट के बारे में फोकस करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज या मेडिटेशन। मान लीजिए आपको मन नहीं लग रहा है, आप कभी पढ़े नहीं, उतने देर तक बैठे नहीं हैं, तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लिए ताकि आप क्या रहें, पूरे होल डे एनर्जेटिक रहें ना, एनर्जेटिक, ठीक है। उसके लिए डाइट बहुत जरूरी होता है, एनर्जी मिलना चाहिए। तो बैलेंस डाइट लेंगे, दूध पी सकते हैं गिलास में, 1 गिलास दूध पी सकते हैं, और भी हल्दी मार के पी लिया तो और अच्छी बात है, सर्दी जुकाम भी नहीं आएगा, सेहत को भी अच्छा रखना है। चलिए ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ताकि आप सारा दिन क्या रहे, फ्रेश रहे, थोड़ा अच्छा लगे, फ्रेश रहे, एनर्जेटिक रहे। तो उसके लिए ऐसा नहीं है 15-20 मिनट का एक्सरसाइज ले सकते हैं, क्योंकि टाइम भी तो देखना है आपको, टाइम भी बैलेंस करना है। या फिर मेडिटेशन कर सकते हैं 15-20 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, कहीं शांत जगह पे जाके, घर में नहीं हो रहा है तो किसी ऐसा रूम में जहाँ पे आपके लिए कंफर्ट होता है, उस कोने पे जाके, उस एकांत जगह पे जाके मेडिटेशन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन में भी क्या कर सकते हैं आप, तो अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या नहीं तो आपके जो आराध्य हैं, आप लोग जो भी जिस धर्म से बिलोंग्स करते हैं, मान लीजिए मेरा करना होता तो हम ओम करते वो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, इससे क्या हो जाएगा, आपकी मन थोड़ा शांत होगा, इससे मन क्या हो जाएगा, शांत होगा। या नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, गाना सुन लेते हैं, सॉन्ग, अरे भैया सॉन्ग सुन लेते हैं तो सॉन्ग में सॉन्ग रह जाता है, 1 घंटा 2 घंटा सॉन्ग सुन, वैसा भी नहीं करना है। तो ये एक्सरसाइज या मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके माइंड को कूल रखेगा, काम रखेगा, इससे क्या हो जाएगा, मन लगेगा पढ़ाई में। बहुत सारा फैक्टर्स होता है, क्योंकि आप पढ़े नहीं है उस तरह से, उतने टाइम नहीं दिए पढ़ाई में, तो आपको मन नहीं लगेगा, मन को लगाना पड़ेगा। तीसरा सोशल मीडिया सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में सारे बच्चे के पास मोबाइल फोन, आप सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, दैट मीन्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए सोशल मीडिया, इस मोबाइल को क्या करना होगा, इस मोबाइल को दूर रखना पड़ेगा। इस मोबाइल से आपको दूरी बनानी होगी, गार्जियन को दे दीजिए, घर में दे दीजिए, रख दीजिए, इसका टाइम टेबल सेट कर लीजिए, मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका टाइम टेबल इसलिए सेट कर लीजिए क्योंकि 1 घंटे का इंटरवल ले लीजिए, 1 घंटे का, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो आपको क्या कर सकता है, यूट्यूब के थ्रू आप
उससे क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसलिए ये आज के डेट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है, लेकिन एग्जाम के टाइम में ये इम्पॉर्टेंट थोड़े से टाइम थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आप क्या हो जाए, अच्छा मार्क्स ला सके। इसलिए ये इसके लिए आप टाइम टेबल एक सेट कर लेंगे कि हाँ मेरे ये डाउट है, ये डाउट है, 1 शॉर्ट वीडियो देखना है, क्योंकि आपके पास 7 डेज है, अकॉर्डिंग टू 7 डेज उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 1 घंटे में ये शॉर्ट वीडियो देख लेंगे। इससे डाउट है, इसका डाउट है, इसको देख लेते हैं। तो शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप जिस टॉपिक में आपकी कंसेप्ट थोड़ी कम है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर योर स्टडीज इन लास्ट 7 डेज। तो ये जो लास्ट 7 डेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको पढ़ाई कैसी करनी है, ये इसके लिए इसके बारे में बात करेंगे, इसका एक टाइम टेबल सेट करेंगे कि पढ़ाई कैसी करनी है। देखिए बार बार मैं रिपीट करता हूँ, आईसीएसई बोर्ड की सिलेबस बहुत टफ होती है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो उसके लिए प्लान प्रूफ अभी हम टाइम टेबल करेंगे 7 डेज का, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, 3-3 घंटे की या 2-2 घंटे की। अब बीच में जो भी ब्रेक मिलेगा, बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा, उस टाइम इंटरवल में आप अदर सब्जेक्ट को सेट कर सकते हैं। मैं बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बारे में, ओके यस। अब देखिएगा, और उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा, मान लीजिए जो भी डाउट क्लियर नहीं है, तो आप जिस कोचिंग में जाते हैं वहाँ से, चूँकि कोचिंग अभी बंद हो गई होगी, तो आप सर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो घर में आते हैं उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब में देख के भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए एनीवे वो अलग बात है। तो मैं भरत ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के साथ में है, एग्जाम के पहले, एग्जाम के समय और एग्जाम के बाद भी साथ में रहेगा। जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए आपको पढ़ाई कैसी करनी है, पहले हम लोग टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या करना है। तो चलिए एंड तक जरूर देखें, बने रहें। देखिए बच्चों, ये अब हमारे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, तो देखिए जरा टाइम टेबल। तो सबसे डे 1 से लेकर डे 7 तक ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बना दिए टाइम टेबल, ठीक है, आपके सामने रख दिए, तो ऐसा नहीं कहना पड़े, पढ़े तभी होगा। अब बोलेंगे रहने दीजिए ऐसा टाइम टेबल अपने मन से, तो नहीं हो पाएगा। आप जो सोच रहे हैं 90% स्कोर करना, ऐसा इजी नहीं है। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए और भी टफ होता है, तो इस पर अमल करें, ठीक है। गोल रखें कि 7 डेज में हमको ये करना है। आप स्टिक पेपर चिपका लें दीवार पे और उल्टा गिनती करना स्टार्ट कर दें। डे 1 में ये पढ़ लिए, ठीक है। डे 2 में वो स्टिक जो था, स्टिक पेपर छिपा लीजिए, जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे आप बार बार बोले, जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर, जहाँ पढ़ रहे होते हैं वहाँ पे आप चिपका लीजिए या फिर टेबल पे रख लीजिए। अब स्टिक पेपर से डे 1 की ये काम हो गई हमारी, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, इस तरह से करें। तो देखिए जरा ये टाइम टेबल क्या है। मॉर्निंग में लेते हैं, जब आप उठ लीजिए, जब आप उठ जाए, ऐसे एक्चुअल में हम सुबह 9 से लेके चल रहे हैं, तो देखिए 9 से लेकर 12 मतलब 3 घंटे का सेशन है। 3-3 घंटे का सेशन, 3 घंटे का ब्रेक कर लीजिए, 3 घंटे फिजिक्स केमिस्ट्री में, 3 घंटे में लिए अलजेब्रा। मान लीजिए फर्स्ट सेशन जो है वो आप लंच यूज करके बैठ गए, फर्स्ट सेशन में कितना लिए, 9 से 12 अलजेब्रा ले लिए, जिसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कर सकते हैं आप। 3 घंटे का है, तो 3 घंटे में ऐसा नहीं है कि आप बीच में 5 मिनट उठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए बस। तो ये 9 से 12 अलजेब्रा, इक्वेशन, अलजेब्रा में आगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। 1-1 घंटे के लिए आप डिवाइड कर लिए, टाइम दे दीजिएगा तीनों। 2 से 4 बजे ट्रायंगल, सर्कल्स मतलब ज्योमेट्री पार्ट जिसको बोलते हैं, ज्योमेट्री पार्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखते हैं ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है, ये आप कर दीजिए ज्योमेट्री पार्ट, ये कर दीजिए आप ज्योमेट्री पार्ट। क्या कर लिएगा बच्चे, ज्योमेट्री पार्ट, जिसमें ट्रायंगल, सर्कल, जो भी ज्योमेट्री का आता है। अब शाम के सेशन को लेते हैं हम लोग, उसमें क्या करना, प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन मतलब आप प्रैक्टिस सेट निकाल लीजिएगा, उसमें सारा मिक्स्ड होता है, उसे देख लीजिएगा। अब जिसमें मान लीजिए जो नहीं सॉल्व होता है उसको टिक मार के रख लीजिएगा। या तो आप बोले बार बार बोले टाइम इंटरवल निकालिए, 1 घंटे में यूट्यूब गए, अच्छा ये प्रॉब्लम था, नेट पे गए ये प्रॉब्लम था, या अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिए। या ज़्यादा है तो आप ही के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, भरत ऑनलाइन क्लासेस आप ही के लिए, कि सर ये प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे चैनल पे भी। तो
अब है 6 से 7:30 में मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब मिक्स्ड क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिस पेपर में मिलेगा, तो उसे सॉल्व कर लें। अब देखिए यहाँ पे ये है 9 से 12, बीच में कितना है? 2 से 4। 12 के बाद 1-2 घंटे का गैप है। आप चाहें तो 2 घंटे मस्ती करने के लिए नहीं है, अभी बार बार बोले मस्ती नहीं करना है। अभी यही फॉलो करके बैक बेंचर जो पिछले ईयर बहुत अच्छा कर गया ये, इसीलिए आप भी फॉलो करें और स्किप मत करें। स्किप करेंगे तो भैया क्यों देख रहे हैं, मत देखें, ये आपके लिए ही है। तो यहाँ 2 से 4 ट्रायंगल सर्कल, बीच में देखिएगा जरा ध्यान से, 2 घंटे का है। अब बोले सर नहाएंगे नहीं, हम बोलेंगे भैया नहा लीजिए, कितना देर लगेगा, ठंडे में कौवा स्नान होता है, 10 मिनट में हो जाएगा काम। टाइम बचाइए, उस टाइम में आप बायो पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए, टाइम को बचाइए। अभी बार बार मैं बोल रहा हूँ 7 डिस्कस कर लीजिए, बाकी मस्ती में रहेंगे। इसी को फॉलो करके बैक बेंचर अच्छे जो भी हैं, जो एवरेज स्टूडेंट और अच्छा करेंगे, गारंटी है। अब इवनिंग प्रैक्टिस मिक्स्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा आप। अब बीच के जो टाइम टेबल आप सेट करिए, 7:30 के बाद आपके पास भी टाइम नहीं है, ऐसा नहीं कि हो गया हमारा। 8 बजे से बैठ जाइए, फिर 2 घंटे का ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, आप इंग्लिश ले लीजिए, बायो ले लीजिए, और भी पढ़ना है आप। चलिए ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं क्या, डे 2 में आते हैं। देखिएगा फिर है 9 से 12। अब हम लोग फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स टॉपिक, फिजिक्स, मोशन, फोर्स, एनर्जी, ये सब ले लीजिएगा। 3 घंटे में 1-1 घंटे करके आप कर लीजिएगा। उसका 2 बजे से पूरा थ्योरी पार्ट पढ़ लीजिएगा, थ्योरी पढ़ लीजिएगा, इसकी पूरा कंसेप्ट ले लीजिएगा, फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। अब 2 से 4 में आते हैं, तो हीट, लाइट, साउंड, इसकी कंसेप्ट पकड़ लीजिएगा। पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हुए हैं तो हैं हम लोग। तो हीट, लाइट, साउंड ये पढ़ लीजिएगा 2 बजे से 4 बजे। आप चाहें तो 2 से 5 भी कर सकते हैं, ये सेशन 1-1 घंटे की बढ़ा सकते हैं, ये वो आप पे है। आप चाहें तो 2 बजे से 5 बजे की कर सकते हैं, 1-1 घंटे की, हीट, लाइट और साउंड 1-1 घंटे की डिवाइड कर लीजिए। 6 से 7:30 इवनिंग में क्या कर लिए, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो आप पढ़ लिए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो 6 से 7:30 है तो 6 से 8 भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे चाहें तो 6 से 8 भी आप कर सकते हैं, 2 घंटे की सेशन ले लीजिए, 6 to 8 कर सकते हैं आप। कम लग रही है तो 6 to 8 कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। चलिए 6 to 8 डिवाइड कर देते हैं, 6 to 8, 2 घंटे की सेशन ले लीजिए आप, 6 to 8। चलिए यहाँ पे 6 to 8 2 घंटे की, 6 to 8। चलिए सारे में हम थोड़ा सा, चलिए 6 to 8 मतलब ये क्या हो गया, 6 to 8 PM, ठीक है, 6 to 8 PM की। तो आप इसमें क्या कर लेंगे, इवनिंग में जो भी पढ़े हैं, जो भी थ्योरी लिए हैं, जो भी कंसेप्ट किए हैं, जो भी रीडिंग किए हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप जरूर करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों डे 3 में। तो डे 3 में केमिस्ट्री पकड़ लीजिएगा, प्रेडिक्टेबल कर लीजिएगा, केमिकल बॉन्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 to 4 मतलब 2 से 4, बीच के टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम इंटरवल है आपकी, टाइम इंटरवल मिल रहा है। तो इस टाइम इंटरवल में आप इस टाइम की फायदा उठाइएगा। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। फिर 6 to 8 में मिक्स्ड क्वेश्चन। मिक्स्ड क्वेश्चन कहां से आएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये कहां से आएगा ये क्वेश्चन, ये आएगा प्रैक्टिस सेट से। आप सवाल के ले लीजिए, अरिहंत के ले लीजिए, जो भी सुटेबल लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग डे 4 में। तो डे 4 में फिर मैथ्स रिवीजन, 3 घंटे की मैथ्स रिवीजन, इसमें ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन है। तो ये जो है आपका डे 4 की। तो डे 4 में क्या है, तो डे 4 में ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन 3 घंटे की रिवीजन है, ये आप बनाइएगा। और आप जहां पढ़ते हैं वहां पे पूरे फार्मूले को अच्छी तरह से। अब मैथ्स में कैसे स्कोर करना है, मैथ्स कैसे इंप्रूव करना है, 90+ कैसे लाना है, यदि आप 0 हैं तो उसके लिए भी वीडियो बनाई गई, उसे आप जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। आप कैसे मैथ्स में अच्छे कर सकते हैं, यदि 0 है मैथ्स में तो कैसे अच्छे कर सकते हैं, इसके सारे टिप्स हैं, सारे स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया हुआ है, वो ऑलरेडी अपलोड किया, उसे भी आप देख लें यदि मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम है तो ये मैथ्स रिवीजन 3 घंटे की। उसका 2 से 4 की सेशन में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए काफ़ी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 से 8, इसमें से लास्ट 3 इयर्स की PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और उसमें भी जो डाउट है, जो नहीं बन रहा है, उसको आप सर्कल बना के रख लेंगे कि ये करना है, ये हमें पूछना है सर से, या तो फिर जहाँ पढ़ते हैं आप वहाँ से, या तो फिर
बार बार रिपीट कर रहे हैं या तो यूट्यूब में, बट फ़ोन नहीं पकड़ना है वो 1 घंटे के लिए। चलिए ठीक है। ये उसके बाद हम लोग आते हैं डे 5। तो डे 5 में क्या करना है, फिर फिजिक्स की ओर चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लीजिए, इसमें बहुत सारा आता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आएगा क्या क्या, एसी मोटर, डीसी जनरेटर सब आ जाएगा आपका। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट, इंडक्शन आ जाएगा, लेंज लॉ आ जाएगा, उसे देख लीजिएगा। तो मैग्नेटिज्म 2 से 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले लीजिएगा, एसी डीसी ले लीजिएगा, पहले थ्योरी ले लीजिएगा इसकी। डे 5 की बात है 9 से 12 बजे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 to 8 में प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन पेपर जो भी रहेगा इसका, इससे रिलेटेड जो आप थ्योरी पढ़ लिए हैं मैग्नेटिक का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेटिक का, मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म में आ जाएगा 2 से 4 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी डीसी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड, सब सारा थ्योरी कर लीजिएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की थ्योरी है 3 घंटे की। उसके बाद 2 घंटे में आप एसी डीसी देख लीजिएगा, जिसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड। और उसके बाद लास्ट इवनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट इवनिंग में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन पेपर। कहाँ से आएगा, प्रैक्टिस पेपर से, किसी के भी, किसी भी राइटर की। ये था हमारा डे 5। अब डे 5 के बाद डे 6 की ओर आ रहे हैं, जो केमिस्ट्री ले लीजिएगा, केमिस्ट्री रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन में इक्वेशन से जितने भी सारे इक्वेशन है, मान लीजिए जितने भी सारे इक्वेशन है वो देख लीजिएगा। यदि इक्वेशन में मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जितना भी प्रैक्टिस करना है लिखने की है, लिख लीजिएगा, उसे जरूर लिख लीजिएगा। 9 से 12 घंटे में जितना भी इक्वेशन है, मान लीजिए मीथेन गैस, इथेन है, जितने भी सारे हैं सभी के इक्वेशन, सभी के रिएक्शन जरूर कर लेंगे, रिएक्शन देख लेंगे। ठीक है, डायग्राम देख सकते हैं, डॉट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। उसके बाद आता है 2 से 4 बजे की सेशन। कितने की बच्चे, 2 से 4 की। तो उसमें कार्बन इट्स कंपाउंड देख लीजिएगा। क्या देख लीजिएगा, कार्बन इट्स कंपाउंड। क्या देख लीजिएगा 2 से 4 में, कार्बन इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड। 2 से 4 में क्या देख लीजिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद आता है 6 to 8 में PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। जितने भी सारे आप पढ़े हैं यहाँ से टॉपिक, जितने भी सारे टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक को आप क्या कर लीजिएगा, उसकी PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल काफ़ी होता है, 10 साल करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसी से रिपीट होता है, उसके बाहर कहीं नहीं जाता है। तो ये था हमारे डे 6 एंड हो गया। अब चलते हैं डे 7 में। तो डे 7 में क्या है, 9 to 12 मिक्स्ड रिवीजन कर लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सभी की रिवीजन, चूंकि एंड हो रहा है हमारा डे, तो तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सभी की रिवीजन मार लेंगे आप 3 घंटे में। जो आपको लगता है कि भूल रहे हैं, निकाले, कट कर निकाल दिए, उसको हो गया। जो इंपॉर्टेंट है उसमें इंपॉर्टेंट कर लिए, टिक मार लिए, लास्ट में इसी तरह से पढ़ा जाता है। उसका देखिए 3 घंटे का है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टक टक 1-1 घंटे करके मार लिया आप। उसके बाद आता है 2 से 4 बजे की। तो 2 से 4 बजे में प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लीजिएगा डे वाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रैक्टिस, फोर्थ प्रैक्टिस, इस तरह से 7 डेज में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। 7 प्रैक्टिस हो जाएगा, सफिशियंट हो जाएगा, सफिशियंट टू एनफ, मतलब बहुत ज़्यादा सफिशियंट हो जाएगा, एनफ हो जाएगा, क्योंकि 7 डेज में 7 प्रैक्टिस, इसका मतलब 30 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में आता है, डिफरेंट टाइप्स क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 37 या 210 क्वेश्चन गारंटी 90+। 6 to 8 में आप PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब 2 घंटे की PYQ सॉल्व कर लीजिएगा। 3 घंटे की, इसको टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं आप, 3 से 9, बीच में ब्रेक ले सकते हैं, फिर आधे घंटे की। तो बैठने की प्रैक्टिस करना हो, जो बच्चा कभी नहीं बैठा है 3 घंटा, उसकी तो टफ है, मन लगाना है थोड़ा। उसके बाद ये सारा 7 डेज हो गया, आप क्या स्टिक पेपर से चिपका लीजिएगा एक एक करके, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये हो गया डे 5, डे 6, डे 7, और ये चार्ट बना लीजिए। मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, मैं वचन देता हूँ। तो इस तरह से आप यदि इसको ऑप्टेंट करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, कंसेप्ट में लेते हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ अच्छा होगा। ठीक है, आपका अच्छा तो मेरा भी अच्छा होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम के बाद। यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपके एग्जाम के पहले, ठीक है, और एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहूँगा। भरत ऑनलाइन क्लासेस आपके साथ रहेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में, एग्जाम फोड़ के आएंगे, एकदम फाड़ के आएंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ अगले वीडियो में कुछ अगले कंसेप्ट के साथ में आप लोग प्लीज जरूर देखेंगे, स्किप ना करें, तभी कुछ होगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले 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 वीडियो में, और कुछ अगले कंसेप्ट के साथ, कैसे आपको अच्छे स्कोर करने हैं, और फिर 1 शॉर्ट वीडियो भी लेके आने वाले हैं। तो चलिए, एक अच्छे नागरिक की कर्तव्य निभाएं, अच्छा नागरिक बने,
और देश को अच्छी की ओर लेके जाएं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।